और समाज को एक सूत्र में घुसकर आनंद लेने वाले सत्पुंज के स्वामी तथा संसारिक प्राणी। इंद्रियों का दुरुपयोग, शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, जैसे आंख इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, इसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रिय उसे कहते हैं कि कर्म करने के बाद बोध होता है। उसका नाम है रस, रूप, गंध, स्पर्श। रस का प्रेमी जीभ है, रूप का प्रेमी आंख, रस रूप गंध का प्रेमी नाक, रस रूप गंध स्वर का प्रेमी कान और स्पर्श का प्रेमी हाथ। ज्ञान इंद्रिय उसे कहते हैं कि मन द्वारा अनुभव होता है, उसको बाहर में दिखाई नहीं जाता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञान, ये 10 इंद्रियों पर जब विवेक का आधिपत्य होता है तो उसी का नाम है एकादशी व्रत। अब एकादशी व्रत इसका नाम है, दूसरा नाम नहीं है कि 10 इंद्रियों पर विवेक का आधिपत्य। तो जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तो शांति विराजने लगेगी, और जब शांति विराजेगी तो आपके वाणी का असर चारों तरफ कुछ न कुछ पड़ना शुरू हो जाएगा। एकाएक तो सब लोग बदल नहीं जाते हैं, लेकिन छाप अवश्य पड़ जाती है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। एक भक्त पूछा भगवान से कि प्रभु इस साकार प्रभु सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा? उन्होंने उत्तर दिया, सबसे बड़ी धरती है, कि धरती पर जन्म लेते हो और जघन्य अपराध भी करते हो, फिर भी धरती सहन करती है, इसलिए सबसे बड़ी धरती है। भक्त को विश्वास हो गया। तब तक प्रभु बोले कि धरती से बड़ा समुद्र है, कि 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा धरती है। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुदेव धरती का वर्णन करके फिर जल पर चले गए कि 3 हिस्सा जल है। इससे बड़ा क्या है? तो आकाश में जो अगस्त ऋषि हैं, सप्तर्षि मंडल, उन सबसे बड़ा अगस्त ऋषि हैं कि एक बार एक ही चुल्लू में पूरे समुद्र को ही सोख गए थे। यानी कहानी पर आप लोग घबराइएगा मत। कोई भी कहानी बनाई जाती है उसके मूल तहत में ज्ञान पैदा करने के लिए कहने का मूल उद्देश्य क्या है। तो सबसे बड़ा अगस्त ऋषि हो गए। तो फिर बोले कि अगस्त ऋषि से बड़ा आसमान है, कि वैसे वैसे कितने ऋषि आसमान में टंगे हुए हैं, जैसे सप्तर्षि ऋषि का मंडल है, 7 ऋषियों का मंडल। फिर बोले कि आसमान से बड़ा भगवान विष्णु है, कि राजा बलि की परीक्षा में जब आए तो एक ही डेग में आसमान को नाप 3 डेग की मांग किए थे। तो समझे बलि राजा कि भिखारी वामन रूप धारण करके आए थे, बहुत छोटा बन करके। तो बच्चे बैठ जाओ। तो 3 डेग, 1 डेग में धरती नाप गए, 1 डेग में आसमान, तो 1 डेग में अपना शरीर को नपवाना पड़ा। तो फिर बोले कि सबसे बड़ा तो भगवान विष्णु अब हो गए। भगवान विष्णु से बड़ा भक्त का हृदय है। इतना काम होने के बाद भक्त के हृदय में वो समा जाते हैं। अरे भक्त, अपने आप को पहचानो, सबसे बड़ा तुम हो। कहने का मतलब सबसे बड़ा वह है जो अपने आप को पहचान लिया कि हम कौन हैं, हमको कौन बनाया है और क्या करने के लिए धरती पर भेजा है। देखिए, इस समाज में कई तरह के लोग जुटे हुए हैं। जैसे बच्चा क्लास की संख्या अधिक है, आपको ये घबराएगा नहीं कि भाई हम लोग बच्चा क्लास में है, नहीं तो बच्चा क्लास क्यों कह दिए। नहीं, कम जैसे समझने की आध्यात्मिक बात तो बोला जाएगा तो लोग समझ में नहीं आएगी कि 12 इसमें केंद्र है, तो मूलाधार है, तो स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक है, ये बात बोला जाएगा, बड़ा कम लोग समझेंगे, बहुत समझाना पड़ेगा। एक भक्त के मन में भावना थी कि हम उसी महात्मा से मंत्र लेंगे जो महात्मा उस मंत्र को किसी को न दिए हो, किसी को अलग से हमको एक मंत्र चाहिए। तो जहाँ जहाँ वो जाते थे तो महात्मा लोग से पूछते थे कि हम मंत्र लेना चाहते हैं, तो लोग कहते थे कि ठीक है ले लो। तो हमको वह मंत्र चाहिए गुरुदेव जो आप किसी को न दिए हो। तो भैया ऐसा कोई शब्द तो है नहीं कि जो अलग से सजा करके रखे। सब लोग कहते थे कि नहीं भैया ऐसा मंत्र हमारे पास नहीं है। तो जैसे कुछ आदमी होते हैं देखने में
साधारण लगते हैं, पर उनके पास जनरल माइंड होता है, चौतरफा उनके पास ज्ञान होता है। अब ऐसा ही महात्मा मिल गए, वो देखिए कि इसकी उम्र तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कोई शब्द है नहीं जो अलग से रखा गया हो, तो भाई पूजा पाठ करेगा नहीं। तो वे बोले कि हाँ बेटा, मेरे पास एक मंत्र है जो मैं किसी को नहीं दिया हूँ। और उनकी अवस्था उस समय जरठ अवस्था हो चुकी थी, तो बहुत खुश हुए कि चलिए जरठ अवस्था में भी वैसा महात्मा जी मिल गए। तो बोले कि हाँ गुरुदेव बता दीजिए। तो बोले कि देखो, सीताराम एक मंत्र है, ये तो मैं सबको दे दिया हूँ, लेकिन जय जय लगाकर किसी को नहीं दिया हूँ। जय सीताराम, तो सीताराम सीताराम तो सब लोग कहते हैं, लेकिन जय सीताराम तुमको मैं बताता हूँ, ये मंत्र किसी को नहीं दिया हूँ। और सीधे यहाँ से जंगल में चले जाओ और जय सीताराम कहते हुए 6 बरस के बाद तुम आना। तो अब उस भक्त को विश्वास हो गया, यह मंत्र गुरुदेव किसी को नहीं दिए हैं। तो जंगल में जाकर जय सीताराम वो 6 वर्ष तक जाप किए। तो बस बताइए 6 वर्ष में बाल की गति क्या होगी, दाढ़ी मूछ की गति क्या होगी। पूरा एकदम नीचे तक उनका बाल आ गया, पीछे बाल चला गया। तो 6 वर्ष के बाद खुश होकर के गुरुदेव से भेंट करने के लिए अब आ रहे थे। और जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरे तो उनको साधु महात्मा समझ करके जो लोग मिलते थे वो कहना शुरू कर दिए, जय सीताराम साधु जी। अब उधर के जय सीताराम साधु जी। और उनको बड़ा क्रोध हुआ कि हमको ये मंत्र देकर जंगल में भेज दिए और इधर सबको बता दिए। तो जाकर गुरु जी को बहुत अटपट बोले कि हमारे समय का नुकसान आपने कर दिया। तो गुरु जी बोले कि बेटा एक मेरी बात और सुनो। वो बोले कि जो हो गया सो हो गया, आपकी एक बात नहीं हम सुनेंगे। कहा नहीं, एक बात और सुनो, उसके बाद कभी मत सुनना। इतना बड़ा का एक चमकीला पत्थर दिए। अब बोले कि इस पत्थर को बाजार में ले जाओ, तो बनिया के दुकान पर ले जाना जहाँ नून तेल मसाला की बिक्री होती है, और उस बनिया से इसका कीमत पूछना, पर देना मत, याद रखना। इसी पत्थर को सोनार के पास ले जाना जो सोना बेचता है, इसका कीमत पूछना, पर देना मत। इसी पत्थर को जौहरी के पास ले जाना है जो हीरा बेचता है, पर देना मत, ये इतना ही याद रखना। तो कहा कि बात मानने जो भैया नहीं थे, लेकिन तभी अब बात नजदीके बाजार कोनो बात नहीं थे, लेकिन तरफ से विश्वास हमारा हट गल बा। ठीक है जाओ। तो बनिया के पास लेकर गया, भैया इसका कीमत बता दीजिए। तो बोले कि 2.5 रुपया। अरे भाई और थोड़ा बढ़िए। अरे क्या बढ़े, बटखरा काम में आएगा, इतना ही है कि थोड़ा चमकीला है, तो चलिए 3 रुपया ले लीजिए। तो फिर वो सोनार के पास लेकर गए। तो सोनार कहा कि भैया 2,500 रुपया दे देंगे। 2,500? अरे भैया कुछ आगे बढ़िए। भैया क्या आगे बढ़े, चलिए 3,000 ले लीजिए। तो जब जौहरी के पास और लेकर गया तो जौहरी एक टक ताकने लगा, कहाँ से इस पत्थर को लाए हैं? अरे भैया आपसे क्या लेना चाह रहे हैं, इसका नाम बताइए। तो बोले कि भैया देखिए आप समझते नहीं, एक कोहिनूर हीरा है, इसका कीमत हमारे पास नहीं है। तब उस भक्त को ज्ञान हो गया और तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, बोला गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। गुरुजी बोले कि बेटा देखो, इसी पत्थर को बढ़िया किस दृष्टि में पहचाना, इसी पत्थर को सोनार किस दृष्टि में पहचाना, और इसी पत्थर को जौहरी किस दृष्टि में पहचाना। तो शब्द होता है। पहुंचा हुआ पुरुष अगर कह देंगे घास घास जपो तो घास खास हो जाएगा, लेकिन भाई पुरुष पहुंचा हुआ ना होना चाहिए। जैसे हम यहाँ आसन पर बैठे हैं, जो हमको मानने वाले हैं सर पटक कर प्रणाम कर रहे हैं, और जिस घर में हमारा जन्म है हम घूम रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हम दूसरे व्यवहार में हैं, तो आप जानिए कि ये सदगुरु नहीं है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति। और जो सदगुरु हो जाते हैं उनकी सारी व्यवस्था एक समान हो जाती है, चाहे मेस्टर हो, पंडित हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, धनी हो, गरीब हो, सबके साथ उनका व्यवहार बोल वचन शुद्ध हो जाता है। मैं हरिजन जाति से लेकर पंडित जाति को भ्रमण करता हूँ। अब गुरु का आदेश है कि जिंदगी में कभी आश्रम मत बनवाना, अब बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना मत। हमारे भ्रमण का ये 36वां साल है, पर हमारे गुरुदेव एक बार बोले कि अवतार हो चुका है,
जब बोले कि अवतार हो चुका है तो मैं स्वामी जी के साथ संवाददाता का काम करता था। मैंने पूछा कि अवतार किस देश में है, तो बोले कि भारत देश में है। भारत देश में अवतार होता है, अन्य देश में ज्ञानी आते हैं। कारण कि यहाँ ऋतु परिवर्तन है, धर्मनिरपेक्ष ये देश है। आप ईंटा को भी पूजेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं कि कह दे कि ईंटा कहीं पूजता लो। अगर कोई डांटेगा तो कोई कहेगा कि उनका मन, उनका विश्वास, तू बोले वाला क्यों हुआ। तो अवतार जो है भारत देश में है। फिर मैं पूछा कि भारत देश के किस राज्य में है, बोले कि बिहार राज्य में। फिर मैं पूछा कि बिहार राज्य के किस जिला में है, तो बोले कैमूर जिला में। उस समय ये जिला बढ़ चुका था। फिर मैं पूछा कि कैमूर जिला के किस थाना में है, तो वे बोले कि थाना और गांव नहीं बताना है, सदगुरु का कसम है। यानी कैमूर जिला तक वाणी स्वामी ब्रह्मानंद जी बोल चुके हैं। और एक और वाणी बोले कि 2015 से लेकर 2021 के अंदर भारी परिवर्तन होगा, जिसमें बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी, ये चारों प्रकोप चलता रहेगा। तो युद्ध के बारे में तो हम लोग जानते हैं, युद्ध माने झगड़ा, युद्ध और बाढ़ भी हम लोग देखे हैं। युद्ध, बाढ़, महामारी ना, लेकिन महामारी हम लोग नहीं देखे थे, सुने थे। जो बैल बिगड़ंत हो जाता है, जैसे आप हल जोतते हैं, अब बगल में खेती हो गई है तो उधर भी मुंह से नोच देता है, तो उसके मुंह पर जाब लगाया जाता है, बिगड़ंत बैल की मुंह पर। तब तो सब मनुष्य बैल की तरह हो गए, सबके मुंह पर जाब लग गया कि भाई जाब आपको लगाना ही है, नहीं तो आपको दंड देना है। तो बोले कि बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी, चारों प्रकोप चलता रहेगा। तो 2015 में नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आ गया है ना। तो एक बार वो बोले कि भारत जो है पूरे विश्व पर शासन करेगा और मानववाद का झंडा लहरेगा, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये भाई शब्द जो है विलय हो जाएंगे, मानव शब्द आ जाएगा। भैया आप कौन हैं, तो मानव है। किस देश के मानव हैं, तो भारत के मानव हैं। आप भैया, तो हम भी मानव हैं। तो आप किस देश के मानव हैं, तो पाकिस्तान के मानव हैं। यानी मानव शब्द आ जाएगा, ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो बोले कि इसका पहचान मैं बता देता हूँ कि भारत कब पूरे दुनिया पर शासन करेगा। तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी होगी, ध्यान से सुनिए आप लोग, इशारा से काम करेगा। तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी होगी। तैयारी जब हो जाएगी तो आकाशवाणी होगी हर देश के प्रधानमंत्री के पास, आए राजाओं तुम लोग युद्ध मत करो, युद्ध करोगे तो सभी लोग मारे जाओगे। तो इस वाणी को सुनकर सब लोग डर जाएंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री अब ये समझ रहे हैं कि ये वाणी मेरे पास हो रही है, उनको पता नहीं है कि चारों तरफ हो रही है। सब देश वाले यही सोच रहे हैं कि वाणी मेरे पास हो रही है। तब तक दूसरी आकाशवाणी होगी, मैं पूरे विश्व में बोल रहा हूँ, इसलिए शांति के लिए सम्मेलन कराओ। तो सब लोग ये सोचेंगे कि ये सम्मेलन हमारे देश में हो, यानी हर देश वाले अपने देश में सोचेंगे। तो तीसरी वाणी होगी, यह सम्मेलन भारत के दिल्ली क्षेत्र में होगा। तो पूरे विश्व के प्रधानमंत्री वहाँ धन देंगे, और वहाँ एक मंच बनेगा जिसकी ऊंचाई 20 फीट से ज़्यादा कम नहीं होगी और 20-40 से ज़्यादा नहीं होगी, 20 से 40 तक। अब 20 से 40 के अंदर चाहे जितना हो जाए, 20 रह जाए, 21 हो जाए, 22 हो जाए, या 40 तक पहुंच जाए। तो पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और पूरे अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, अच्छे अच्छे लोग, सब लोग वहाँ आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनेगी कि आगे वाला पोर्शन सब लोग देख सकें। अब बैठाने वाला कोई नहीं रहेगा, अपने आप आपको प्रेरणा हो जाएगी, आप बैठ जाएंगे। तो एक भक्त आएंगे, मात्र 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, उनको इतना ही आदेश है। उसके बाद जो अवतारी पुरुष हैं वे चढ़ जाएंगे उस पर, और उस मंच पर हाथ जोड़कर ऐसे घूमेंगे, अब बोलेंगे, बोलो रे बंदे मातेश्वरी अवलंब, यानी एक शक्ति तो ही सहारा। और सबकी आंखें से बंद हो जाएगी, उनको जो प्रवचन देना होगा देंगे, और सब लोग अपने अपने देश को चले जाएंगे। और जग कर जगेंगे, उठेंगे तो सबका हाथ इस तरह से जुड़ा रहेगा। ये स्वामी ब्रह्मानंद की भविष्यवाणी है। तो एक बार मुझे इसी तरह से प्रेरणा हो गई कि भाई वो खुद कहे हैं कि 21 के अंदर भारी परिवर्तन होगा। तो हम अगर 22 में डेट में फंस जाते हैं, अब मेरा काम हो सकता है कुछ और हो उनके द्वारा, और वो प्रश्न कर देंगे तुमसे तो मैं खुद कहा था,
कि 2021 के अंदर ऐसा होगा, तो आगे डेट में क्यों बंधा? तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? इसलिए ऑर्डर हुआ कि लिखित डेट 2021 तक चलेगा, 22 में नहीं चलेगा। अब लोग प्रश्न करेंगे 22 में आप रहेंगे कहाँ? मैं कहता मुझे पता नहीं है भाई। अब 2021 में 31 दिसंबर डॉक्टर वेद प्रकाश की हमारा डेट है, लेकिन 22 का डेट नहीं, 22 का डेट चलेगा, 22 का डेट हम लिखेंगे भी नहीं। दूसरी बात बोले कि मैं सबकी भविष्यवाणी को झूठ करके सच बुलाऊंगा। टाइम हो सकता है कि अपनी भी भविष्यवाणी झूठ करें, टाइम हो गया है ना? हाँ सज्जन, आप लोग स्तुति गाने के लिए इकट्ठा हो जाइए। ऐसे तो जाओगे? हाँ नहीं बैठ, हाँ बैठ जाओ जी।